Good morning, dear students. I, Vidyasagar, your SS teacher, welcome you all in the e-learning class of Modern International School History. Today, I am going to start subject history, and as this is part two of your history book, and the chapter is iron, smelters, Weber, and factory owners from chapter 7. Dear students, as we know that how the British they came here, edge from trade in your previous book, as how they came here from the traders to acquire the territory. So this chapter will tell us about the different type of business and different type of works which was spread by the British under the colonial India. Okay, as the chapter tells us about the crafts and the industries of India during the British rule, as it focused the two industries, which was basically the cotton textile and the iron and steel industries, both the industries that was crucial industries revolution in the modern world. Okay, as the British that has been started the mechanized production, as in India at that time also the peoples they were also engaged with the manual way, but at that time in the British they have starting it with the mechanized way. वो मशीनी तरीके से जो है वो इसका उत्पादन करना शुरू कर चुके थे, as they used to take the raw materials from the there, है ना, रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेकर वो चले जाते थे सस्ते दामों पे, फिर वहाँ पे वो प्रोड्यूस करते थे कपड़े, ठीक है, एक साथ बहुत सारे कपड़े प्रोड्यूस करते थे एंड फर्दर दे यूज टू सेल इट हेयर, और उसी कपड़े को जो है यहाँ पर वो बेचा करते थे. एज द when the iron steel started growing from 1850s, British came to know workshop of the world. It's true that जैसे जैसे जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ 19 सेंचुरीज में, तो ब्रिटिश में जो है ब्रिटेन में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गया दैट इट वाज नोन एज वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. ओके, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ब्रिटेन हैज़ क्लोज कनेक्शन विथ कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. और एज वी नो दैट जैसे जैसे ब्रिटिश जो है अपने आप को मैकेनाइज कर रहे थे, अपने आप को ग्लोबलाइज कर रहे थे, अपने आप को जो है इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे, वैसे वैसे उनका जो डिमांड है रॉ मटेरियल्स के लिए वो बढ़ता गया, और उन्हें भारत एक ऐसे मार्केट के रूप में दिखा, ऐसे प्लेस के रूप में दिखा वेयर दे कुड गेट द रॉ मटेरियल्स एंड दे कुड सेल देयर फिनिश प्रोडक्ट्स. वे यहाँ से कच्चे माल को उठा सकते हैं और अपने फिनिश प्रोडक्ट को यहाँ बेच सकते हैं. इट वॉज सच अ बेस्ट मार्केट फॉर देम, और ये जो है इंडिया सबसे बेस्ट मार्केट उनके लिए बन गया था, है ना. ओके, देन और देयर आफ्टर दे यूज टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट, और उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वो कमाते थे. वेरेवर विद ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्रियल बिगेन टू सी एज वास्ट मार्केट, है ना. इसी तरह वो जो है इंडिया को किस रूप में देखने लगे कि इंडिया जो है एक वास्ट मार्केट के रूप में है, और इसे इंडिया को कैच करना बहुत ज़रूरी हो गया. एज अराउंड 1750, है ना, यानी 1750 के दौरान जो है, यानी कि ब्रिटिश जो है सबसे पहले आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बक्सर 1764, इसी के बाद जो है वो बंगाल पे अधिपत्य अपना जमा लिए थे, ठीक है. तो इसके पहले 1750s में जो है ये देखा जाता था दैट इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया का जो टेक्सटाइल था, यहाँ का वस्त्र उद्योग जो था, एज दे वेर फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. इंडिया जो था एट द टाइम वो कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, है ना. इंडियन टेक्सटाइल हैज़ बीन रियॉन्ड बोथ देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्विट क्राफ्टमैनशिप, यानी इंडिया की जो टेक्सटाइल थी, है ना, और जो क्राफ्टमैन थी, है ना, ये पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो चुकी थी.
वर्ल्ड बोलिए कि यहाँ का सैंपल वो लेकर जाते थे, यहाँ का सैंपल यूरोपियंस लेकर जाते थे, और वही तो था कि जो यूरोपियंस और ब्रिटिश जो थे वो लेकर जाते थे, देन ऑल अबाउट इट ये धीरे धीरे फेमस होता जाता था। तो कहते हैं कि दे ऑल्सो एक्सटेंसिवली ट्रेडेड, वो ट्रेड करते थे जावा, सुमात्रा, पेनांग्स, है ना, यानी कि आप यू कैन से द साउथ ईस्टर्न पार्ट, है ना, साउथ ईस्टर्न पार्ट, और इन द्वीपों में जो है वो अपना ट्रेड किया करते थे। ओके, एज वेल एज मेमोरीज ऑफ फ्लोरिशिंग ट्रेड क्राफ्ट्समैन्स इंडिया वेवर प्रिपेयर्ड इन मेनी स्टिल करेंट्स अदर लैंग्वेज, और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लैंग्वेज जो हैं इनके साथ जुड़े हुए होते थे। एज यूरोपियन ट्रेडर्स जो है सबसे पहले जो इंडियन जो टेक्सटाइल जो था वो सबसे पहले दे वेयर मेट विद द अरब्स, है ना, अरब से सबसे पहले वो इन्हें मिला, जिसे वो क्या कहते थे, मौसूल कहते थे, बाद में जो है दे रेफर्ड, यूरोपियंस जो थे वो इस चीज़ों को एक नया नाम दे दिए, दैट वाज मुस्लिन, है ना, मुस्लिन यानी कि फाइन क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट पोर्टुगीज केम टू इंडिया, प्रथम पुर्तगाली जो कि 1498 में आए थे, वास्को डी गामा, जो कहाँ आए थे, कैलिकट इन केरला। सो देयर दे केम एंड दे कॉल्ड द कॉटन टेक्सटाइल एज कैलिको, है ना, और वो जो है वो कॉटन टेक्सटाइल को क्या नाम दिए, कैलिको। ओके, कहते हैं कि दे केम हेयर फॉर द स्पाइसेस, वो स्पाइसेस के लिए आए थे, एज वेल एज उसके साथ साथ ये कॉटन टेक्सटाइल को भी वापस लेकर गए। ओके, सो देयर वर मेनी अदर पॉइंट्स विच पॉपुलर द इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट्स, और इसी तरह जो है इंडियन कॉटन्स का जो है वो वेस्टर्न मार्केट में अलग अलग प्रचार प्रसार होने लगा। एज यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इट वॉज 5,89,000 पीसेज ऑफ क्लॉथ्स, है ना, ये इतने सारे जो लिस्ट बने हुए आप यहाँ पे देखेंगे दैट इन चीज़ों को जो है वो कहाँ देना था, इंडिया में देना था, ठीक है। 98 वेराइटीज़ ऑफ कॉटन्स दैट यू कैन सी हियर, 98 तरह की कॉटन जो है वेराइटीज़ वो यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है। एज यूजुअली वोमेन क्लॉथ दैट वेर 20 यार्ड लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड, इससे जो लंबे कपड़े जो बनाए जाते थे, ठीक है, वो 20 मीटर जो है लॉन्ग होता था और 1 यार्ड वाइड होता था। कहते हैं कि द डिफरेंट नेम ऑफ क्लॉथ्स, है ना, अलग अलग कपड़े के जो अलग अलग नाम थे, लाइक द पीसेज ऑर्डर इन बल्क वेर प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड शीट्स आज भी कहते हैं शीट्स, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स वेर मिक्स्ड, है ना, और खासा और बांडना भी इसे कहा जाता था। डू यू नो द इंग्लिश टर्म शीट्स कम्स फ्रॉम हिंदी वर्ड शीट, जो इंग्लिश वर्ड का जो शीट्स आया वो किससे आया, हिंदी वर्ड शीट से आया, है ना। स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइंस, छोटा और एक फ्लावरी डिज़ाइन जो कि कपड़ों में बेसिकली जो है उन दिनों बनाया जाता था। एट 1680 they were started craze for printing Indian cotton textile in England and Europe mainly for exquisite floral designs, है ना। England including Queen herself wore the cloths of Indian fabrics। इसकी आप पॉपुलैरिटी इसी से लगा सकते हैं दैट वहाँ की जो क्वीन थी, है ना, क्वीन विक्टोरिया एट द टाइम, वो भी इन जो इंडियन कॉटन्स, इंडियन टेक्सटाइल से बने हुए जो कपड़े होते थे, जो शीट्स होते थे, उसे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से उसे पहना करती थी। सिमिलरली द बांधना नाउ रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ नेक्स और हेड, और जो बांधना हुआ करता था वो आप सिंपली कह सकते हैं कि वो जो स्कार्फ जो हम लोग ठंड में बांधते थे वो भी लोग इसे इस्तेमाल करते थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, read the paragraph and keep watching. Thank you.